तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल इनक्रेडिबल डॉक्टर पे। माई सेल्फ कृणाल चांदेवार। आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट परसुइंग MBBS फ्रॉम हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सीतापुर, लखनऊ। तो हमने जैसे मेरे पिछले वीडियो में देखा था हमारे कॉलेज का कैंपस टूर, वैसे ही आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारे कॉलेज के हॉस्टल्स और उनका हॉस्टल टूर और उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में। तो चलिए, ये कुछ सिनेमैटिक्स हमारे बॉयज़ हॉस्टल के। आगे चलते हैं हमारा एंट्रेंस के लेफ़्ट साइड में नोटिस बोर्ड, राइट साइड में यहाँ गार्ड भैया बैठते हैं। ये हमारा कॉमन रीडिंग रूम है ग्राउंड फ्लोर पे। आगे चल के ये कॉरिडोर हो गया हमारे ग्राउंड फ्लोर का। ये विजिटर्स रूम है जहाँ पेरेंट्स को रूम्स दिखाए जाते हैं जब वो विजिट के लिए आते हैं। ये कुछ कॉरिडोर के बीच का स्पेस, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिफ्ट, और ये पूरा हॉस्टल का ओवरव्यू विद 4 फ्लोर्स। टोटल 4 फ्लोर्स है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड विद ग्राउंड। सीढ़ी से ऊपर जाएंगे हम। वी आर इन फर्स्ट ईयर, सो हमें इस साल 3rd फ्लोर अलॉट हुआ था। यहाँ पे सेफ्टी गेट लगी है जो जल्दी बंद हो जाती है रात को, जिस गेट के बारे में मैं आगे बात करूँगा। ये लिफ्ट आ गई। यहाँ से हम एंट्री करते ही कुछ रूम्स इसके राइट साइड में हैं, कुछ रूम्स लेफ़्ट साइड में हैं और कुछ पीछे के साइड में हैं, जो कि हम आगे से लेफ़्ट टर्न लेके उधर जाएंगे अपोजिट साइड में। या आगे चलते यहाँ पे पीने का पानी और यहाँ पे गीज़र है गर्म पानी के लिए। ये जो पीछे वाले रूम से यहाँ मैं बता रहा था अपोजिट साइड के, वो यही है। यह है ऊपर से पूरा नीचे तक हमारा हॉस्टल। ये एक्चुअली पीछे वाली गेट है जो हमेशा बंद रहती है। ये पीछे के साइड से एक रास्ता है, वो नई कंस्ट्रक्शन साइट की बिल्डिंग दिख रही है। और ये पूरा कॉरिडोर हमारे 3rd फ्लोर का। ये हमारा रूम है जो हम अब रूम टूर दिखाएंगे। गेट ओपन करते ही राइट साइड में स्विच बोर्ड्स, वॉशरूम और आगे रूम। सो ये रहा हमारा वॉशरूम और ये रहा हमारा प्यारा सा रूम, जिसे आप अपने मर्जी से डेकोरेट कर सकते हैं। एक बार वॉशरूम का ओवरव्यू देख लीजिए। मिरर्स कॉलेज की तरफ से ही मिलेंगे आपको। ये रहा हमारा प्यारा सा रूम। रूम की कैपेसिटी 3 लोगों की है। रूम में 3 बेड, 3 टेबल, 3 चेयर और उसके बाद 3 फैन, 3 कबर्ड्स और सब चीज़ें यहाँ पे 3-3 आपको दी जाएगी। ये रहा मेरा कॉर्नर विथ सम मेडिकल स्टफ और हमारे भगवान जी। ये हमारे कबर्ड्स और ये है यहाँ पे हमारी बालकनी। बालकनी में ही हमने कूलर लगा रखा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बालकनी के बाहर का व्यू दिखेंगे हम अब। ये आगे वाला जो है ये नर्सिंग कॉलेज है और यहाँ पे ग्रिल्स फिट किए है ताकि कोई भी स्टूडेंट अपने जान के साथ ना खेल पाए, सेफ्टी के लिए। ये सब कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है हमारे बालकनी से। और जो नीचे से हम यहाँ रोड जाएगा हमारा, ये जो हम है ये हमारी मेस है और वो नई वाली कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबने देखा है, मैंने आपको वीडियो में बॉयज़ हॉस्टल दिखाया है। एक्चुअली ये सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल दोनों एकदम सिमिलर है। बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ गर्ल्स है या बॉयज़ है। बाकी रूम्स, उसके बाद कॉरिडोर्स या फिर सारी जो फैसिलिटीज़ है वो सेम है। अब आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में
हॉस्टल की फैसिलिटीज़ की तरफ। तो हॉस्टल की बाकी फैसिलिटीज़ की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है वॉशरूम। तो दोस्तों इस हॉस्टल की एक खासियत ये है कि यहाँ पे हर रूम में अटैच वॉशरूम है, उससे कि थोड़ी हाइजीन मेंटेन करने में स्टूडेंट्स को हेल्प होती है। यहाँ कॉमन वॉशरूम्स नहीं है। दूसरी बात है यहाँ पे वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई जो है यहाँ पे 24 आवर्स वाटर है। ओके, सो उससे जो है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको पानी की परेशानी। उसके बाद है लिफ्ट। लिफ्ट जो है अभी अभी तैयार हुई है यहाँ पे। सो वो फिलहाल तो नॉन फंक्शनल है, कभी कभी शुरू हो जाती है, बट एक आने वाले दिनों में वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे 24 आवर्स है, बट बीच बीच में इलेक्ट्रिसिटी कट होती रहती है और फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और फिलहाल अभी वेदर के कारण या फिर कुछ खराबियों के कारण या फिर समर चल रहा है, अभी एसीज कूलर्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो उसके कारण एक दो बार हमें टेक्निकल इशू फेस करना पड़ा है। उसके अलावा ज़्यादा कोई दिक्कत आपको आएगी। और रही बात कूलर या फिर एसी की, तो हम अपने कूलर्स हमारे बालकनी में अपने रूम में चला सकते हैं। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन आपको जो कूलर है वो खुद का लेना पड़ेगा। और रही बात एसी रूम्स की, एसी रूम्स का यहाँ पे फीस ज़्यादा है थोड़ी, 25,000 मोर देन अदर्स। और उसमें ये है कि एसी तो कॉलेज लगा के देगा आपको, बट उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ईयर के एंडिंग में आपको पे करना पड़ेगा सेपरेटली। उसके बाद आता है नेटवर्क और वाईफाई की तरफ। यहाँ पे नेटवर्क एयरटेल और जियो दोनों ही है, बट एयरटेल में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है। जियो का नेटवर्क आपको अभी वैसे भी 5G चल रहा है, तो आपको कोई परेशानी उतनी आएगी नहीं। कभी कभी बीच बीच में रेंज का नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो उतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं मेस के तरफ। तो मेस में हमें 4 टाइम अलॉट होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बैचेस, लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। आपके मेस के टाइम डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे 2 मेस है, एक पुराने मेस, एक नई मेस, जहाँ पे 2 बैचेस की अलॉटमेंट है। उसके बाद हम आते हैं 4 टाइमिंग्स। तो 4 टाइमिंग्स ये होते हैं कि सबसे पहले होता है दिन का ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच और इवनिंग स्नैक्स और डिनर। ऐसे 4 टाइम अलॉट है डिफरेंट हमें खाने के लिए। उसके बाद गेट टाइमिंग्स होती है, जैसे कि हॉस्टल में 10-11 बजे तक सबको एंटर होना ही पड़ता है। और जो जूनियर मोस्ट बैच होती है, जैसे कि फ़िलहाल हम हैं, तो हमारा एक टाइमिंग होता है। हमारे फ्लोर पे गेट लगी है, सिर्फ हॉस्टल के मेन गेट ही नहीं, हमारे फ्लोर पे सेपरेट गेट लगी है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लिप्स में दिखाया था। उसमें क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया रहता है, इवनिंग 7:30 या फिर 8 PM। उसके बाद वो गेट क्लोज हो जाती है, हमें उससे पहले ही हमारे रूम्स पे आ जाना होता है फॉर फर्स्ट ईयर बैच। ये कुछ रूल्स हैं। उसके बाद है कैफ़े और कैंटीन्स के कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे कि अगर आप कैंटीन या फिर कैफ़े नहीं जाना चाहते तो आप कैफ़े और या फिर कैंटीन से ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपको बॉयज़ हॉस्टल के नीचे या फिर कोई भी गर्ल्स हॉस्टल के नीचे आपको रिसीव करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं आउटिंग्स। आउटिंग्स जो है फर्स्ट ईयर के लिए उतनी तो होती नहीं है, लाइक अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशंस है तो आप वार्डन से बात करके परमिशन निकाल के आप जा सकते हैं। बट आउटिंग जो है बाकी बैचेस के लिए संडे और सैटरडे आउटिंग है सिर्फ, और जो जूनियर मोस्ट बैच होती है उसके लिए सिर्फ संडे आउटिंग है आफ्टर फ्रेशर्स, उसके पहले आउटिंग नहीं है। ये सब टाइमिंग इसीलिए क्योंकि हम लखनऊ से लाइक आउटर मोस्ट एरिया पे हैं। लाइक आउटर लखनऊ से भी हमारा कॉलेज 25 किलोमीटर अवे है, और लाइक मेन लखनऊ सिटी से भी अप टू 35-40 किलोमीटर्स पड़ ही जाता है अगर आप मेन से पकड़ो। इसलिए ये सब कुछ रूल्स बनाए जूनियर मोस्ट बैच के लिए। उसके बाद आते हैं आपके गार्जियंस की तरफ। तो अगर आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने के लिए आ रहे हैं या फिर रिसीव करने के लिए आ रहे हैं, और उस बीच में अगर उनको कहीं रेस्ट करनी है या फिर 1-2 दिन के लिए वो रुकना चाहते हैं कैंपस में, तो उसके लिए पीजी हॉस्टल में पेरेंट्स के लिए भी रूम अलॉट किए जाते हैं। उनके चार्जेस सेपरेट पर डे देने पड़ते हैं, बट हाँ आपके पेरेंट्स को रुकने की यहाँ पर सुविधाएँ की गई है। उसके बाद आते हैं हम सेफ्टी की तरफ, स्टूडेंट्स की सेफ्टी की तरफ। तो पूरे कैंपस में लगभग 50 से 55 गार्ड्स हैं, जो कि सेपरेट हर गेट पे, हर एक बिल्डिंग के आगे, हर जगह आपको गार्ड दिखेंगे। इवन रात को भी हर फ्लोर पे एक गार्ड बैठता है, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, हर तरह। और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से लेके OPD से लेके कैजुअलिटी से लेके हर एक मेन गेट पे हर जगह आपको गार्ड्स की सेफ्टी मिलेगी, जो कि स्टूडेंट्स के सेफ्टी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए। उसी के साथ फर्स्ट ईयर की, वैसे तो बाकी ईयर्स की भी अटेंडेंस होती है, बट वो रेगुलर नहीं होती, बीच बीच में ली जाती है। बट फर्स्ट ईयर की अप टू एंड ऑफ द सेशन डेली शाम को खाना खाने के बाद, जो भी डिनर के बाद हम आते हैं, तो लाइक अराउंड 9 to 10 PM सबकी प्रेजेंट ही ली जाती है हॉस्टल पे, ताकि हर एक बच्चा यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं ये देखा जाए। तो ये सारे सिक्योरिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये रहा हमारा हॉस्टल।
तो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट बैचेस आ रहे हैं 2024 के बाद से, तो एक्चुअली यहाँ पे एक न्यू हॉस्टल बिल्डिंग लग रही है, तो हो सकता है आपको यही हॉस्टल अलॉट हो, या फिर पॉसिबिलिटीज़ ये भी है ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको नए हॉस्टल्स अलॉट हो। तो ये आप ध्यान रखें कि ये मैं आपको पुराने हॉस्टल दिखा रहा हूँ, क्योंकि नए हॉस्टल अंडर कंस्ट्रक्शन है जब ये वीडियो अभी आज बन रहा है, तो इसलिए आप ये बात करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो हमारे हॉस्टल टूर के लिए। ये सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल का टूर नहीं है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हॉस्टल में सेम स्ट्रक्चर है, सेम फैसिलिटीज है। तो इसी के साथ आज का वीडियो बताइए। आपके जो भी डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।